कम से कम अच्छा, थोड़ा सा खाने पर खर्च करो। 50-50 हजार के तुमने कुत्ते रखे हैं और एक गाय तुमसे रखी नहीं जा रही है। मैडम कुत्ते को सवेरे टट्टी कराने ले जाती है और गाय का गोबर मिल जाए तो नाक पकड़ती है, बदबू आ रही है। अरे राम राम, गाय का गोबर जो है वो गोबर तुम्हारी टीबी जैसे तमाम बीमारियों को नष्ट करता है। बोलो हाँ। गाय का गोबर तुम घर को तुम्हारे बाप दादे गाय के गोबर से चौका लीपते थे, अर्थात रसोई लिपाई होती थी। गाय के गोबर से आंगन लीपा जाता था, गाय के गोबर से ओपले बना करके घर के कंडे बना करके चूल्हा जलाया जाता था। तुम कुत्तों के गोबर से क्या कर लोगे? जमाना बदल गया। गाय का गोबर उपयोगी है, कुत्ते का गोबर उपयोगी नहीं है। लेकिन कुत्ते को घुमाने में शर्म नहीं आती और गाय को गोबर करने में शर्म आती है। अरे गाय के गौशाला में जो रहता है टीबी जैसी बीमारियां नहीं होती। अमेरिका में गाय के ऊपर हाथ फेरने का पैसा लेते हैं वो लोग, क्योंकि वहां गाय नहीं है और गाय, साइंस मान चुका है कि किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो और गाय को यदि वो हाथ फेरने लग जाए तो ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशन गाय में होते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, साइंस कह रहा है। गाय का 1 तोला घी जलाने से, आज से कुछ वर्ष पहले भोपाल में एक गैस कांड हुआ था, आपको शायद याद हो इस बात को। जब मैं बहुत छोटा था तब ये कांड हुआ था। 20 साल हो गए, क्यों जी, लगभग है ना, लगभग 20 साल हो गए होंगे, मुझे सन याद नहीं है ना, 40 साल हो गए। 84 में हुआ था। जब भी हुआ था, गैस कांड हुआ था भोपाल में, सुना होगा। ट्रेन गुजरी थी भोपाल से तो सारे यात्री मर गए थे, इतनी खतरनाक गैस रिलीज हो गई थी, गलती से सारे मर गए थे। लेकिन आपने तब का अखबार पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको तब की एक बात याद दिलाऊं कि उस जमाने में, उस समय पर सारे लोग मर गए थे उस एरिया के, लेकिन उसी एरिया में अगल बगल के लोग मर गए, पर एक आदमी का घर बाकी था जिसमें उसके पत्नी, पति दोनों और बच्चे, इन चारों को कुछ नहीं हुआ, जिंदा थे जस के तस। बोले भैया सब मर गए, तुम क्यों नहीं मरे? क्या तुम घर पर नहीं थे? बोले घर पर थे। तो तुम क्यों नहीं मरे? बोले हमारे घर में रोज हम गाय के शुद्ध गोबर से और गाय के शुद्ध घी से हवन करते हैं रोज। वो पंडित जी थे, वो ब्राह्मण थे, नित्य हम करते थे। तो हवन से 1 तोला घी जलने से 1 टन ऑक्सीजन रिलीज होती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, साइंस कह रहे हैं। 1 तोला घी जलने से ऑक्सीजन कितनी? जोर से 1 टन। इसलिए कम से कम आप लोग अपने घर में घी का दीपक तो जलाओ। आजकल आप तेल का दीपक जलाते हैं। दीपक क्यों जलाया जाता है? तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। तेल का दीपक जलाने से प्रकृति का कोई लाभ नहीं है। पहले हम सबके घर में इतना घी होता था ना कि आदमी खूब दीपक जलाता था, खूब दिया जलाता था। क्यों? क्योंकि घी बहुत था। अब घी इतना महंगा है, आदमी तेल जलाता। 1 तोला घी, 1 तोला मतलब 10 ग्राम, 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन। इसलिए तुम्हारे हमारे ऋषि मुनि यज्ञ करते थे और यज्ञ में ढेर सारा घी जलाते थे कि प्रकृति संतुलित रहे, ओजोन परत में छेद ना हो, जो कि हो चुका है। बहुत साइंटिफिक थे तुम्हारे हमारे बाप दादे ऋषि मुनि, लेकिन उन्हें तुम समझ ना पाए, सिद्धांत का पालन ना कर पाए। तो आज से कितने लोग घी का दीपक जलाएंगे ताकि कुछ ऑक्सीजन तैयार हो? कितने लोग घर में गाय रखेंगे? यदि व्यवस्था है तो रखना, नहीं है तो आप गाय की सेवा फिर कैसे करेंगे? गाय की पहली रोटी आप किसको खवाते हैं? गाय तो है ही नहीं आपके घर में।
घूमती रहती है, गाय बाहर घूम रही है, कुत्ते घर के अंदर हैं। सारे मेरठ के कुत्ते इकट्ठे हो जाएंगे। मेरे से कहेंगे तुमने ये सुनाया।